यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग ने की 14 राज्यों की 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा। 30 अक्टूबर को होगा मतदान। मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव। बीजेपी ने किया जीत का दावा। जमकर थिर गए शिवराज, मनाया 2 आदिवासी बेटियों का जन्मदिन, केक काटकर दिया आशीर्वाद। राजा मिहिर भोज प्रतिमा विवाद, 100 लोगों पर मामला दर्ज। पुलिस ने वीडियो से की आरोपियों की पहचान। भोपाल की रेलवे कॉलोनी में पीना पड़ रहा है लोगों को गंदा पानी, बीमारी के फैलने का खतरा बढ़ा, जिम्मेदार अधिकारी मौन। अब खबरें विस्तार से। कोरोना का प्रकोप कम होते ही चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा की खाली सीटों के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। उपचुनाव की प्रक्रिया 8 अक्टूबर से शुरू होकर 2 नवंबर तक चलेगी। नतीजे आने के साथ ही समाप्त हो जाएगी। चुनाव आयोग ने 14 राज्यों की 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसमें मध्य प्रदेश के खंडवा, बुरहानपुर लोकसभा सीट और पृथ्वीपुर, जयगांव और जोपट विधानसभा सीटों भी शामिल है। उपचुनाव में 30 अक्टूबर को मतदान होना है। 2 नवंबर को मतगणना होने के बाद नतीजे आएंगे। सभी सीटों पर 8 अक्टूबर से नामांकन दाखिल होंगे और 13 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जाएंगे। उपचुनाव की घोषणा होते ही आदर्श चुनाव संहिता लागू की जाएगी। हालांकि इससे चुनाव क्षेत्र में वैक्सीनेशन का कार्य नहीं रुकेगा, लेकिन टीकाकरण के नाम से नेताओं की भागीदारी प्रतिबंधित रहेगी। मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा होते ही बीजेपी ने जीत का दावा कर दिया है। पार्टी सरकार और संगठन के स्तर पर इस उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदेश की खाली सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बहुमत से जीतने का दावा किया है। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार के काम से जनता में उनके प्रति विश्वास बढ़ा है और वो खाली सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को ही चुनेंगी ताकि उनके क्षेत्र और प्रदेश में विकास में तेजी आ सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेगी और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जिस लक्ष्य को लेकर हम सरकार चला रहे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए हम मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण की राजनीति को स्थापित करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी सभी क्षेत्रों में हम समुचित विकास कर सकें। मैं सभी क्षेत्रों में घूम के आया और जिस प्रकार से जनता का लगाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा और विधानसभा की खाली सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित करने के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पिछले उपचुनाव में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से बाजी मारने वाली बीजेपी ने इस बार भी सफलता की मिलने की उम्मीद जताई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने की उम्मीद जताई है। भोपाल में बीजेपी कार्यालय में उन्होंने पत्रकारों से उपचुनाव को लेकर संगठन स्तर पर रणनीति के साथ तैयारियां पूरी होने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा किए गए जनहितैषी कार्यों को लेकर मतदाताओं के पास जाएगी। उन्होंने उपचुनाव में सभी सीटें जीतने का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अपनी तैयारी की है। सरकार के जन कल्याणकारी कामों को लेकर भी जनता के बीच में जाएंगे और हमें विश्वास है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जनदर्शन कार्यक्रम के जरिए प्रदेश में जनता के विभिन्न वर्गों में पहुंच रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मतदाताओं को बढ़ चढ़कर आत्मीयता भी दिखा रहे हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला
खरगोन जिले के आदिवासी बहुल शिवना गांव में शिवना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वागत में जुटे आदिवासी जब पारंपरिक नृत्य कर रहे थे तो मुख्यमंत्री भी खुद को रोक नहीं पाए और वो भी उनके साथ थिरकने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अगवानी के लिए आई 2 बेटियों कृतिका और कनक के आग्रह पर उनके जन्मदिन पर केक कटवाया और उन्हें खिलाया और आशीर्वाद भी दिया। ग्वालियर में चिरवाई नाके के पास स्थापित की गई राजा मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। शहर के शिवपुरी लिंक रोड पर राजा मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर राजपूत और गुज्जर समाज के लोगों में विवाद के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। विवाद की वीडियोग्राफी करने वाली पुलिस वीडियो के जरिए बलवे में शामिल दोनों पक्षों के लोगों की पहचान कर रही है। फिलहाल अदालत के निर्देशों के मुताबिक प्रतिमा के नीचे लगाई गई पट्टिका को ढक दिया गया है। पुलिस ने करीब 20 जवान 24 घंटे प्रतिमा की निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल तनाव नहीं है, फिर भी पुलिस स्थिति पर निगाह रखे हुए है। ये मूर्ति को लेके जो विवाद बना हुआ था वो अब शांत है और दोनों ही पक्षों ने ये सहमति बताई है कि माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा और जो समिति अपनी रिपोर्ट देगी उसका वो पालन करेंगे। तो अब इस प्रकरण में शांति बनी हुई है, फिर भी मूर्ति के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है और अभी लगातार वो रहेगा। और 2 दिन पूर्व जो हल्का सा विवाद हुआ था उसको लेके एक प्रकरण दर्ज कंपू थाने में हुआ है जिसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ, सनसनी नहीं सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत चैनल को मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। चूंकि पत्रकारिता देश का बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है आज़ादी के समय से लेकर आज तक, और पत्रकारिता का ये दायित्व बनता है कि वह मध्य प्रदेश के और देश के सही मुद्दों को उठाए। चूंकि यह चैनल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है तो मेरी बहुत शुभकामनाएं युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा, और मेरा निवेदन भी है कि आप सच को दिखाने का कार्य करेंगे। और यू भारत को हम युवा साथी पुनः बधाई देते हैं। पिंकी मुदगल, प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। भोपाल के सुभाष नगर ब्रिज मेट्रो निर्माण में हादसे की खबर सामने आई है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह हादसा मेट्रो का सामान गिरने से हुआ। मृतक का नाम राजेश पाल बताया जा रहा है जो मंत्रालय में काम करते थे। जब वो मेट्रो निर्माण में साइड से गुजर रहे थे तभी उनके सर पर लोहे का बोल्ट गिर गया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसपी डीएसपी पर पीटने का आरोप लगाने वाला आरक्षक ही निकला ब्लैकमेलर। डीएसपी की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पैसों की मांग कर रहा था जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भोपाल के नेहरू नगर पुलिस लाइन में रहने वाले सिपाही भूपेंद्र सिंह ने एसपी और महिला अधिकारी पर बंद कमरे में पीटने के आरोप लगाए थे, लेकिन पुलिस की जांच में कांस्टेबल ही ब्लैकमेलर निकला। दरअसल आरक्षक भूपेंद्र सिंह ने महिला डीएसपी का नहाते वक्त वीडियो बना लिया था और वीडियो के बदले पैसों की मांग कर रहा था। जांच के बाद पुलिस ने उसे दोषी पाया और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। गौरतलब है कि आरक्षक डीएसपी हेडक्वार्टर में ड्राइवर रह चुका है। माणकमणि कुंवर मैडम क्या पिछले लगभग 1 साल से पदस्थ हूँ। मैं रूटीन ड्यूटी पर पहुंचा 22 तारीख को सुबह। मेरे साथ तो उस रोज मेरे पास मारपीट की गई शाम को।
डीएसपी हेडक्वार्टर माणकमणि कुमार और एसपी हेडक्वार्टर भोपाल था आपने। क्यों मारा तुम्हें? बेवजह। राजधानी भोपाल में रेलवे कॉलोनी के रहवासियों को कई दिनों से पीना पड़ रहा है काला पानी। बताया जा रहा है कि कई दिनों से नालों से गंदा पानी और काला पानी आ रहा था, जिसकी वजह से कॉलोनी के लोग काफी परेशान हैं। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि कई दिनों से इलाके की पानी की टंकी साफ ना होने के कारण उसमें गंदगी जमा हो गई है, जिसके कारण घरों तक ये काला पानी पहुंच रहा है। इस दूषित पानी की वजह से बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि कई बार अधिकारी एवं कर्मचारियों से शिकायत की गई, लेकिन अधिकारी झूठा आश्वासन देते हैं कि जल्द ही टंकी साफ कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी तरीके से कार्यवाही नहीं की गई है। नहीं आ रहा है बेटा, 2-3 रोज से पानी गंदा पानी आ रहा है। क्या आप लोगों ने कोई कंप्लेंट वगैरह की है इसकी पानी खराब आ रहा है? हाँ, कंप्लेंट करी थी। कितने दिनों से पानी खराब आ रहा है? 2-3 दिनों से आ रहा है। तो आप पीने वगैरह का पानी कहाँ से फिर इंतजाम कर रहे कहीं हैं? से बाहर से लाते हैं थोड़ा। कोई वहाँ कर्मचारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो जो ये पानी काला पानी आ रहा है, आप लोग और व्यवस्था पीने की पानी की व्यवस्था कहाँ से कर रहे हैं? अभी टैंक वो अलग से पानी मार्केट से परचेज करना पड़ता है या इधर उधर से लाना पड़ता है पानी। से तो काफी पानी गंदा आ रहा है, एकदम बदबूदार और एकदम काला पानी। आप उससे मतलब कुल्ला भी नहीं कर सकते। और शिकायत की हम लोगों ने, कंप्लेंट की, तो वो कहने लगे कि आपकी टंकी खराब है, पानी हमारा सही आ रहा है। टेक्नोलॉजी आपकी कितनी मदद कर सकती है, इसका उदाहरण बुरहानपुर में देखने को मिल रहा है, जहां पुलिस एक महिला का खोया बैग सीसीटीवी की मदद से खोज निकाला। महिला अपना बैग यात्रा के दौरान ऑटो में भूल गई थी। बुरहानपुर जिले में पुलिस विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से तीसरी आंख के रूप में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, ताकि शहर में कोई भी घटना हो तो इनके जरिए घटना को देखा जा सके। हुआ भी कुछ ऐसा ही जब शनिवार में एक महिला अपने बेटे के साथ लालबाग पहुंची तो ऑटो में बैग भूल गई। जब महिला को बैग भूलने का आभास हुआ तो महिला यातायात थाना पहुंची और अपनी शिकायत बताई। इसके बाद पुलिस ने तत्काल महिला का फोटो खींचकर उसे कंट्रोल रूम में भेज दिया और कैमरों के माध्यम से ऑटो का नंबर खोजा और ऑटो चालक से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस ने महिला को गुम हुआ बैग लौटाया। बैग पाकर महिला की आंख खुशी में बदल गई। एक महिला काफ़ी परेशान हमारे पास में पहुंची और रो रही थी और बताया कि उनका बैग कहीं छूट गया है। तो हमने उनसे बातचीत से ये निकालने की कोशिश की कि वो कहाँ इस समय के बीच में गई। इस आधार पर हम कंट्रोल रूम पहुंचकर तत्काल हमने महिला के बताए अनुसार उनको सर्च करना शुरू किया। तो हमने पाया कि वो शनिवारा चौराहे से एक ऑटो में बैठी है और जिसके माध्यम से वो लालबाग थाने के सामने तक पहुंची और वहां उतर गई। बातचीत में ये बात सामने आई कि बैग उसके ऑटो में ही पीछे रखा हुआ पाया गया और जिससे कि चालक स्वयं अनभिज्ञ था, उसे नहीं पता था कि उसकी गाड़ी में महिला का बैग छूट गया है पीछे की ओर। हमने महिला को बुलवाया, बैग सुपुर्द किया। महिला से उसी समय हमने बताया कि आप उसकी तफ्तीश कर लें, उसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। और महिला को यथावत जैसा उसका बैग था वापस मिल गया। महिला काफ़ी जो है प्रसन्न हुई। नेपानगर भातखेड़ा गांव में एक और तेंदुआ पकड़ा गया है, जिसमें गांव के किसानों को बड़ी राहत मिली है। तेंदुए के दिख जाने से पिछले कुछ दिनों से गांव दहशत के माहौल में चल रहा था। नेपानगर से 4 किलोमीटर दूर भातखेड़ा गांव में फिर एक बार तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ। अब भातखेड़ा गांव के किसानों की राहत की सांस लेंगे। कुछ दिन से तेंदुआ खेतों में नजर आ रहा था, तभी सभी ग्रामीणों और किसानों में दहशत का माहौल था। गांव के कुछ ही महीनों के अंतराल में यह दूसरा तेंदुआ पिंजरे में पकड़ा गया। इस पिंजरे में कैद तेंदुओं को लेने वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पकड़े गए तेंदुओं को ओमकारेश्वर वन्य प्राणी आरंभन के जंगल में छोड़ेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।